मैंने सारे पॉइंट्स वहां पे रखे हुए हैं। हमारे एक इतिहासकार आए थे भारत में जिनका नाम था एफ एस ग्राउस। एफ एस ग्राउस ने वहां पर अपनी पुस्तक जो लिखी है उस पुस्तक में वर्णित किया है कि 1967 तक वहां पर मंदिर था, मंदिर की पूजा होती थी, हिंदू धर्म वाले लोग वहां पूजा करते थे। फिर कैसे वर्शिप एक्ट वहां पर लागू होता है, कैसे पूजा अधिनियम लागू होता है, वक्फ बोर्ड ने वहां पर बिना सर्वे किए हुए जमीन को कब्जा किया है अवैध तरीके से। इन चीजों को चैलेंज करते हुए हम अपने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मूल ग्रह को संरक्षित सुरक्षित कराने के लिए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण के वंशधरों को वो स्थान प्राप्त करवाने के लिए, उसमें उनकी सहभागिता कराने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। नहीं तो अगर आज मौका मिल जाए हम लोगों को, थोड़ा सा अगर न्यायिक कानून अगर हमें थोड़ी सी छूट देते तो हम तो 2 मिनट में अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे। हमें कितना टाइम लगेगा? बाबरी में हमें कितना टाइम लगा? किशोर जी, आपको क्या लगता है कि इसको लेकर कोई समाधान निकल पाएगा? जी हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए समाधान की बात यह है कि हम अभी न्यायपालिका पर थोड़ा सा विश्वास करके बैठे हैं कि न्यायपालिका अगर हमारे अधिकारों का हनन न करे, अधिकार हमारे सुने जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमने जो तथ्य रखे हैं उन तथ्यों पर विश्लेषण किया जाए। अगर मेरे तथ्यों में कहीं भी कमी आती है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, जो भारत सरकार की ही एक संस्था है, मैं उसकी रिपोर्ट सौंप रहा हूं। एएसआई की रिपोर्ट है 1864, 1865, 1866 और 1867, उसके पेज नंबर 235 पे जो भगवान श्री केशव देव मंदिर की इंटेंशन बताई गई है, मैं कहता हूं इन पर बात कर लीजिए ना। एक बार आप फालतू के जो एप्लीकेशंस लग रहे हैं, इन फालतू के एप्लीकेशंस पे वक्फ बोर्ड, ईदगाह कमेटी, ये सब के सब फालतू के एप्लीकेशंस लगाकर इस सुनवाई को टालने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा रहा तो मैं मुस्कान जी बता रहा हूं कि हम सनातनी लोग बाध्य हो जाएंगे एक बार पुनः बाबरी विध्वंस करने जैसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारी जो बात सुनी जाए और उसके तथ्यों के आधार पर सुनवाई हो। लेकिन कोर्ट में आकर के अगर ये मामला राम जन्मभूमि की तरह अगर लटकाया जाएगा, हम 500 साल तक प्रतीक्षा कर लिए, ठीक है, राम मंदिर भूमि में, लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि में हम जो है इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एविडेंस है, हम एविडेंस के आधार पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज भगवान केशव देव जी, कृष्ण भगवान का ये स्वरूप मेरे पीछे बैठे हुए हैं, भगवान श्री